बड़ी खबर। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जील सोनी पिक्चर्स मर्जर डील को जील के बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। इस मर्जर के बाद सोनी पिक्चर्स का हिस्सा 50.86% होगा, जबकि एसएल का हिस्सा 3.99% होगा। मर्जर के बाद पुनीत गोयनका एमडी सीईओ बने रहेंगे। जील के 100 शेयर्स के बदले 85 शेयर मिलेंगे। सबसे पहले सोनी के शेयर्स का विभाजन होगा। राइट्स इश्यू के जरिए 26 करोड़ 50 लाख शेयर जारी किए जाएंगे। आपको बताते चले कि 7,948 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू जारी करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स इंडिया के बीच मर्जर की डील पर अब दस्तखत हो चुके हैं, साइन यहाँ पर किए गए। दोनों कंपनीज के मर्जर के बाद सोनी की हिस्सेदारी 50.86% रहेगी। एक बड़ी डील है और दोनों ही एक बेहद नामी ब्रांड और बेहद अनुभवी, और इससे जाहिर है जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनको काफी फायदा होगा। ऐतिहासिक ये डील मर्जर के बाद भी पुनीत गोयनका जील के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स डील पर दस्तखत। बोर्ड में अधिकतर सदस्य सोनी की तरफ से नामित किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। प्रमोटर्स के पास अधिकतम 20% तक हिस्सेदारी रखने का अधिकार होगा और राइट्स इशू के जरिए ये राशि जो कि हम आपको बता रहे हैं वो जारी की जाएगी। तो इस डील को अब मंजूरी दे दी गई है। सोनी प्रमोटर ग्रुप के साथ नॉन कम्पीट एग्रीमेंट भी साइन होगा और दोनों बहुत बड़े ब्रांड और दशकों से लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और अब साथ आने से जाहिर है कि ये डील बेहद ऐतिहासिक हो जाती है। मर्जर के बाद पुनीत गोयनका एमडी और सीईओ बने रहेंगे। जील के 100 शेयर्स के बदले 85 शेयर मिलेंगे, ये भी जानकारी है। तो ये जो पहलू है वो हम आपको बता रहे हैं। दोनों के बीच इस मर्जर पर साइन और सोनी का जो हिस्सा है वो 50.86% होगा, जबकि एसएल का हिस्सा 3.99% होगा। मर्जर के बाद पुनीत गोयनका एमडी और सीईओ बने रहेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जील सोनी पिक्चर्स मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है और इसमें दिन बेहद खास हो जाता है। शेयर्स को लेकर भी जो जानकारी है वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मर्जर की डील पर ये बड़ी खबर है और इसके बाद सोनी का हिस्सा 50.86% होगा। दोनों ग्रुप साथ आए हैं, जील और सोनी पिक्चर्स, और इसकी मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट भी साइन किया जाएगा, यानी कि इसके तहत दोनों कंपनीज अब साथ चलेंगी, कोई कंपटीशन दोनों के बीच में नहीं, और इससे निवेशकों को काफी फायदा होगा। राइट्स के जरिए जो जानकारी है वो ये कि राइट्स इशू के जरिए 26 करोड़ 50 लाख शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा 7,948 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू जारी होंगे। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। एसएल के हिस्से की अगर बात करें तो वो जो प्रतिशत है वो 3.99% होगा और इसमें मर्जर में यानी कि सोनी पिक्चर्स का जो हिस्सा है वो 50.86% होगा। डील के होने के बाद अगर आप देखें तो जो ये पूरा जी एंटरटेनमेंट है ये दुनिया की बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनियों में शुमार हो जाएगी। साथ ही दुनिया भर की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं वो जो है यहाँ पर मौजूद हो जाएंगी जी एंटरटेनमेंट के ग्राहक के सब्सक्राइबर्स के लिए। साथ ही करीब 75 से ज्यादा जो है वो चैनल्स जो है जुड़ेंगे, दोनों एंटरटेनमेंट चैनल्स जुड़ेंगे इस पूरे मर्जर के बाद। और अपने आप में जो कंटेंट शेयरिंग है या टेक्नोलॉजी है ये जो है बहुत मजबूत हो जाएगा इन दोनों कंपनियों के मर्जर के बाद। और डील की जैसा कि डिटेल्स आपने बताया तो अपने आप में ये काफी बड़ी डील मानी जा रही है। बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश भी यहाँ पर आएगा इस डील के बाद
और मोटे तौर पर मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि इस डील के बाद जो सोनी है उसकी हिस्सेदारी 50.86% होगी। जो जी एंटरटेनमेंट के मौजूदा प्रमोटर है उनकी हिस्सेदारी 3.99% रहेगी, लेकिन करार में यह भी लिखा गया है कि वो 20% तक हिस्सेदारी अपनी बढ़ा सकेंगे। जो एमडी और सीईओ हैं पुनीत गोयनका, वो इस डील के बाद भी बने रहेंगे और इस डील के बाद भी कंपनी लिस्टेड रहेगी और साथ ही जो पब्लिक शेयर होल्डर है उनकी हिस्सेदारी करीब 45% के आसपास रहेगी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस डील को बाजार की ओर से भी बहुत सपोर्ट पहले भी दिया जा रहा था और उम्मीद की जा रही है कि आज जब मार्केट खुलेंगे तब भी इस डील का जो है जोरदार तरीके से मार्केट जो है वो स्वागत करेगा, क्योंकि ये सबके लिए एक बेनिफिशियल डील जो है इसको माना जा रहा था। ब्रजेश, जी मीडिया संवाददाता जो कि आपको जानकारी दे रहे थे मुंबई से कि किस तरीके से फायदा होगा और खास तौर पर जो कंटेंट शेयरिंग की बात होती है या फिर टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात होती है तो उसको एक नया आयाम मिलेगा जी एंटरटेनमेंट और सोनी ग्रुप के साथ में आने से, और जो इसकी तमाम जो तकनीकी पहलू है वो भी 7,948 करोड़ रुपए के राइट्स इशू होंगे। पहले जो SPNI है यानी जो भारतीय कंपनी है सोनी की, उसके शेयरों का विभाजन होगा, उसके बाद जो है फिर बोनस शेयर इशू किए जाएंगे और इस तरह से डील को पूरा बनाया जाएगा। एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया होगी समझाने के लिए, लेकिन जो 100 शेयर हैं जी एंटरटेनमेंट के जिनके पास, उनको 85 शेयर जो है जो नई एंटिटी बनेगी उसमें दिए जाएंगे। तो इस तरह से पूरे डील को जो है वो आगे ले जाया जाएगा और डेफिनेटिव एग्रीमेंट जो साइन किया गया है, इसका मतलब बाइंडिंग एग्रीमेंट जो साइन किया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि आगे अब जो भी बातचीत होगी वो इन दो कंपनियों के बीच में ही बातचीत होगी और आगे जो है इस डील को बढ़ाया जाएगा। ये अब इन दोनों कंपनीज के बीच में बातचीत होगी और उसके बाद ये दोनों कंपनी आगे बढ़ाएगी इस डील को। बड़ी खबर आपको दे रहे ब्रजेश, लगातार वो तमाम जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं इसके आगे को लेकर वो बता रहे हैं और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि मार्केट की ओर से किस तरीके से सपोर्ट मिला है इस पूरी डील को। शुरू से ही हमने देखा जब इसकी जानकारी मिल रही थी ब्रजेश। देखिए, जो बड़ी एंटिटी होगी उसका जो कारोबार है वो काफी ज्यादा हो जाएगा और इस तरह से अगर आप देखें तो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे काफी खर्च जो है कंपनियां बढ़ा रही हैं, खासतौर पर कोविड के बाद। तो जो कंपनी का जो जी एंटरटेनमेंट था उसका अपना भी बिजनेस काफी अच्छा है, किसी तरह से उसमें मुनाफे, हर साल कंपनी जो है मुनाफे में ही रह रही है, बहुत अच्छा निवेशकों को रिटर्न भी दे रही है। तो ये जो नई कंपनी बनेगी, यानी जब सोनी भी साथ में आएगा तो सोनी के पास जो टेक्नोलॉजी है, जी के पास जो जी एंटरटेनमेंट के पास जो कंटेंट है, इसको और ज्यादा विस्तार मिलेगा तो कंपनी की कमाई और ज्यादा बढ़ेगी। साथ ही जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो दोनों के, उनमें भी काफी बेहतर तरीके से कंटेंट और जा पाएगा। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो कंपनी के लिए कमाई और ज्यादा बेहतर होगी, कंपनी का बैलेंस शीट और मजबूत होगा, क्योंकि जो नया जो पार्टनर आ रहा है वो भी कंपनी में पूंजी डालेगा, तो आर्थिक तौर पर भी कंपनी काफी मजबूत होगी और इस तरह से जो निवेशक हैं उनके लिए और ज्यादा रिटर्न की उम्मीद बढ़ जाएगी। निवेशकों के लिए और भी ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद बढ़ जाएगी, जिस तरीके से ब्रजेश इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और OTT प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ पर भी कंटेंट को शेयर किया जाएगा। दोनों ही कंपनीज अब साथ आ चुके हैं और इससे जो निवेशक हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से निवेशकों को काफ़ी लाभ मिला है, लेकिन अब जब दो बड़ी कंपनीज इस तरीके से सामने आती हैं तो जाहिर तौर पर जब उनके शेयर्स बढ़ेंगे तो इसमें लाभ ज़रूर मिलेगा। यही बड़ी खबर है कि जील सोनी पिक्चर्स मर्जर को मंजूरी दे दी गई है और इसमें हिस्सेदारी को लेकर भी जो जानकारी है वो भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। MD और CEO पुनीत गोयनका ही बने रहेंगे। मर्जर के बाद एसएल का जो हिस्सा है वो 3.99% हो जाएगा। जील के 100 शेयर्स के बदले 85 शेयर मिलेंगे, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। तो ये आपको इस